ओम सभी को शुभ संध्या। पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र का आज भाग 16वां। तो अभी तक हमने साधन पाद में हमारे 6 सूत्र हो चुके हैं। हमने शुरुआत की साधन पाद में तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग से, और फिर हमने उसके प्रभाव भी देखे। आइए सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। प्रार्थना के साथ सत्र की शुरुआत करते हैं। एक बार प्रणव ध्वनि और फिर प्रार्थना के स्वर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के चरणों में सादर वंदन। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन। समस्त गुरु सत्ता जिनसे हमें ज्ञान अर्जित हुआ है, जिनसे हम सतत ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, उस समस्त गुरु सत्ता को सादर वंदन करते हुए आइए हम आज के सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम कह रहे थे अभी तक हमने साधन पाद में 6 सूत्रों का स्वाध्याय किया है। तो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, फिर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा, अविद्या क्षेत्र मुक्तेषां प्रसुप्तनुविच्छिन्नोदाराणाम, अनित्य अशुचि दुखात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या दृग दर्शन शक्रेकात्मिता व अस्मिता। ऐसे ये 6 सूत्रों का हमने स्वाध्याय किया अभी तक। तो इसका सार हमने ये देखा कि तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से ये जो क्रिया योग है, उसके माध्यम से हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। ये जो क्रिया योग है उसका मूल उद्देश्य समाधि के भाव को प्रगाढ़ करना और क्लेशों को तनु करना, के क्लेशों को मंद करना, ये हमारा उसमें उद्देश्य होता है। उसका परिणाम होता है कि उससे समाधि के भाव हमारे दृढ़ होते हैं और जो क्लेश हैं वो धीरे धीरे तनु होते जाते हैं। तो उसमें फिर हमने आगे जाके देखा जो 5 प्रकार के अविद्यादि क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ऐसे ये 5 प्रकार के क्लेशों का हमें वर्णन मिलता है। हमने देखा अविद्या क्या है। अविद्या अनित्य सूचि दुखात्मसु नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर विद्या, अर्थात जो अनित्य में नित्य देखता है, नित्य में अनित्य देखता है, जो हमें ये इस तरह से अनित्य में हम नित्य देखने लग जाते हैं। जो दुख है उसमें सुख, हम इस तरह से जो अपवित्र है उसमें पवित्र देखने लग जाते हैं, जो दुख है उसमें सुख ढूंढने लग जाते हैं, और जो अनात्म है उसमें जो आत्म तत्व है उसको देखने लग जाते हैं। तो ये अज्ञान के स्वरूप होता है, अविद्या के स्वरूप होता है। और ये जो अविद्या है वो सारे के सारे आगे के जो 4 क्लेश हैं उनकी भूमि है, जन्म भूमि है। जहां अविद्या का नाश हो गया तो वैसे ही
जो हमारे बाकी के जो क्लेश हैं उनका भी नाश होना शुरू हो जाता है। फिर हमने अस्मिता देखा, जो दृक् शक्ति है और जो दर्शन शक्ति है, जो दोनों में भेद नहीं कर पाते हैं, तो उस क्लेश को हम अस्मिता कहते हैं। हमारे स्व को हम पहचान नहीं पाते और ये भूल कर जाते हैं कि हमारा जो चेतन तत्व है वो अनित्य है, वो क्रिया रहित है, वो दृष्टा है, वो चेतन स्वरूप है, वो स्वामी है, और ये जो प्रकृति है जिसका हम सहारा ले रहे हैं वो मात्र एक जरिया है। ये भूल करके उस प्रकृति को ही अपने स्वरूप में देखने लग जाते हैं। इसे हमने अस्मिता का रूप समझा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो 7वां सूत्र है वो कहता है सुखानुशयी राग। सुख अनुशयी राग, जब जो सुख की हम अनुशंसा करते हैं, सुख का पीछा करते हैं, सुख को चाहते हैं, उसे राग कहा जाता है। अर्थात जब हम इन इंद्रियों से कुछ सुखों का भोग करते हैं तो वो हमें आकृष्ट करता है। देखिए, फिर एक बार वृत्ति को रिकॉल कीजिए। हमने जो वृत्तियां देखी थी, वृत्ति पंचते अक्लिष्ट अक्लिष्टा, वृत्त प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां थी। तो यहाँ पर कुछ वृत्तियां हमें क्लेश, हमारे क्लेशों को पैदा करती हैं, क्लेशों की अभिवृद्धि करती हैं, और कुछ वृत्तियां ऐसी होती हैं जो क्लेशों का श्राव करती हैं, उसको तनु करती जाती हैं। तो यहाँ पर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का सहारा हमें लेकर इन क्लेशों को कम करना है। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं सुखानुशयी राग, अर्थात जब हम किसी सुख की अनुभूति लेते हैं, कुछ सुख का अनुभव लेते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो हमें कहीं ना कहीं पर एक सुख का भास कराती है, और फिर क्या होता है, और जब वो चीज निकल जाती है तो हम उस चीज की वापस अनुशंसा करते हैं। हम चाहते हैं कि वो चीज हमें वापस मिले, और हम उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, उस चीज की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, और इस पूरी प्रकरण को राग कहा गया है। उन उन विषय वस्तुओं के प्रति हमारा राग होता है, एक लगाव होता है, और हम उनके पीछे उन्हें प्राप्त करने की नित्य कोशिश करते रहते हैं। एक तृष्णा की भांति, एक मृग तृष्णा की भांति हम उनके पीछे भागते हैं। मृग तृष्णा तो आप सभी को मालूम ही होगा। जैसे रेगिस्तान में जब एक मृग रहता है, या जिसको हिरण कहते हैं, वो हिरण दूर देखता है तो उसको जो सूर्य की प्रकाश की किरणें दिखती हैं वो जल के समान दिखती है, और उसे लगता है वहां सामने जल है, और वो उसके पीछे दौड़ता है। वहां पहुंचता है, फिर उसे जल नहीं दिखता, और फिर और आगे उसको जल दिखता है। तो इसी तरह से ये जो सुख है, इन सुखों के पीछे हम भागते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सुख नित्य रूप से हमारे पास रहे। हम इन अनित्य सुखों को नित्य समझने लग जाते हैं। जो सुख नाशमयी है, जो क्षणिक हैं, कुछ ही क्षण हमारे पास रहने लगते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को निरंतर भोग करते हैं, कोई भी एक ऐसी चीज जो हमें बहुत पसंद है, वो सतत हमारे पास रहे, हर समय हमारे पास रहती है, तो एक समय ऐसा आता है कि हम उससे मोहभंग हो जाता है, उससे हमारा उसकी चाह और नहीं रह जाती है। तो ये जो सुख हैं वो जब क्षणिक रहते हैं, वो क्षण भंगुर हैं, थोड़े ही समय में उनका सुख नाश हो जाता है, सुखों का नाश हो जाता है, वो स्थायी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हमें वो ऐसा लगता है कि ये सुख स्थायी हैं, और हम इन सुखों को हर समय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इनके पीछे हर समय भागते रहते हैं। ये वस्तु, ये विषय हमें सुख प्रदान करते हैं, और इन वस्तुओं को, इन विषयों को, विषय वस्तुओं को प्राप्त करने की हम नित्य चेष्टा करते हैं, और उनके पीछे एक न थमने वाला एक क्रम हमारा चालू रहता है। उन इंद्रिय सुखों को हम हर समय अपने को प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं, तो इसी को राग कहा गया है। अक्सर हम कहते हैं ये तो बहुत राग और द्वेष बहुत ही चित्त के लिए बहुत नुकसान कारक है। हम देखते हैं ये चीजों को। अगला जो सूत्र है, 8वां सूत्र, उसको
इसी का एक क्रम में हम देख सकते हैं। वो कहता है दुखानुशयी द्वेष, दुख अनुशयी द्वेष। हम दुखों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो भी दुख होते हैं उनसे विरक्ति पाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्रम है इसे द्वेष कहा जाता है। अर्थात वो चीजें जो हमें दुखदाई हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जिनसे हमें दुख मिलने वाला है, उनसे हम नफरत करने लग जाते हैं, उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा नहीं होती, उन्हें उनसे दूर जाने की चेष्टा होती है हर समय हमारी, और हम उनसे दूर जाने का क्रम सतत बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और ऐसा लगता है कि कभी हमें दुखों की प्राप्ति ही नहीं हो, ऐसी मन में चेष्टा होती है। हम हर समय इन दुखों से दूर भागने की कोशिश करते हैं। कितना अहम चीज है, कितना अहम सोच है ये। सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष, ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। एक दूसरे के पूरक नहीं कह सकते, एक दूसरे के साथ में चलने वाली चीजें हैं। सुख की सतत हम प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं और दुख से हर समय दुख दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम ये एक चीज गांठ बांध लें, एक चीज हम समझ लें कि जितना हम सुखों के पीछे भागेंगे, सुख हमसे उतने दूर भागते जाएंगे, और जितना दुखों से दूर भागने की कोशिश करेंगे, उतना दुख हमारे पीछे भागने लग जाएंगे, पीछे हमारे भागेंगे, हमें छूने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर अगर हम देखिए, एक ये अभ्यास और वैराग्य की बात फिर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। जहां आपने इन सुखों से भी वैराग्य रख लिया और दुखों से भी वैराग्य रख लिया, तो फिर सोचिए क्या स्थिति आएगी। सुख में भी आप सम हैं और दुख में भी आप सम हैं। सुख अगर आपको बहुत प्राप्त हो रहे हैं तो भी उनके प्रति कोई मोह नहीं है, उन्हें और प्राप्त करने की चेष्टा नहीं है। दुख भी प्राप्त हो रहे हैं तो भी आप समभाव हैं, उनसे कोई आपको ग्लानि नहीं, उनसे कोई द्वेष भाव नहीं, उनको छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, ये समय भी गुजर जाएगा, ऐसा भाव रखते हुए जब आप चिंतन करते हैं, यह समय भी गुजर जाएगा। कितना एक महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है, यह समय भी गुजर जाएगा। तो जो अच्छा समय है वो भी गुजर जाएगा, और जो दुख का समय है, तकलीफ दे समय है, वो भी गुजर जाएगा। तो ये समभाव रहना, यही हमें योग सिखाता है। योग में जब हम नित्य अभ्यास करते हैं और ये वैराग्य का अभ्यास करते हैं, तो ये जो एक दर्शन है, एक भेद करने की क्षमता हमको सहज प्राप्त हो जाती, जिसे विवेक ख्याति कहा गया है। अक्सर ये सूत्र हम दोहराते ही रहते हैं, योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति। अशुद्धियों का क्षय होगा और विवेक ख्याति प्राप्त होगी, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज प्राप्त होगा, भेद करने की क्षमता प्राप्त होगी। तो सुखों के प्रति भी विरक्ति और दुखों के प्रति भी विरक्ति, दोनों को समभाव में देखना, कोई मतलब ही नहीं है। सुख है तो भी आनंद की स्थिति है, दुख है तो भी आनंद की स्थिति है। ऐसा जब हमारा चित्त हो जाएगा शुद्ध निर्मल, मन शुद्ध हो जाएगा, मन में कोई द्वंद्व ही नहीं रहेगा, जो है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपकी ईश्वर प्रणिधान कितनी महत्वपूर्ण है। हमने जो तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान देखा, यहाँ पर अगर आपका ईश्वर प्रणिधान का भाव आ गया, मन में ये आपने भाव रख लिया, ईश्वर ने जो मुझे दिया है उससे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूं, ईश्वर ने जो दिया है वो मेरे लिए सर्व उपयुक्त है, इससे श्रेष्ठ मेरे लिए और कुछ है ही नहीं, मेरे लिए ये सर्वश्रेष्ठ है, इससे मुझे कुछ चीज सीखने को मिलेगी, इसीलिए ईश्वर ने मुझे ये दिया है। ये सुख दिया है उससे भी मैं कुछ सीखूंगा, ये दुख दिया है इससे भी मैं कुछ सीखूंगा। ऐसे भाव रखते हुए ईश्वर के प्रति जब हम समर्पण का भाव रखेंगे, तो ये सुख दुख सब ये एक फेस के रूप में, एक रूप, एक ऐसा भाव रखते हुए कि ये समय भी गुजर जाएगा, इसमें कोई हमें
न अत्यधिक खुश होना है, न अत्यधिक दुख होना है, बस ये एक भाव के स्वरूप, भाव शून्य वाली स्थिति, इनसे इनका। और दूसरा फिर यहाँ पर देखिए, आप चित्त वृत्ति के रूप में इसको देख सकते हैं। ये जो क्लेश हैं, ये जो दुख और सुख की कारक चीजें हैं, वो भी आपके लिए वृत्तियां हैं, और इन वृत्तियों का निरोध करना है आपको। ये आपका उद्दिष्ट है योग में। योग की परिभाषा ही योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। तो जब इन चीजों के विरुद्ध आप एक तटस्थ भाव रख लेंगे, ऐसा भाव रख लेंगे कि ये सब चीजें मेरे लिए सम हैं, कोई फर्क नहीं, सुख है या दुख है, बस यही वो क्षण है जब आप आनंद से रहना सीख लेंगे। ये जो वृत्तियां हैं वो थमना शुरू हो जाएंगी, उनका निरोध शुरू हो जाएगा। तो ये अभ्यास और वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव इतना महत्वपूर्ण है इन क्लेशों के श्राव के लिए, इन क्लेशों से मुक्ति के लिए। तो योग के मार्ग में ये सहज रूप से सारी की सारी वृत्तियां आपकी दूर होती जाएंगी। साथ ही साथ आपकी अंतराया भी हमने देखी थी। क्या देखा था? व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व। तो ये भी ये सुख और दुख का स्वरूप ही है। अगर किसी को कोई व्याधि हो गई तो शरीर में कहीं ना कहीं कष्ट होगा, तो वो आपका जो है दुख हो गया, और आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, मुक्त होने की कोशिश करते हैं। तो ये दुखानुश्रयी द्वेष है। तो ये द्वेष है। तो ये राग और द्वेष बहुत महत्वपूर्ण है, और कॉमन टर्मिनोलॉजी, बहुत दिनचर्या में हम बहुत ही इनको नियमित रूप से इनका भास होता है, हमें नियमित रूप से हम इनको अनुभव करते रहते हैं, इनके पीछे भागते रहते हैं, या फिर इनसे दूर होने की कोशिश करते रहते हैं। दिनचर्या में आप देखिए, पचासों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको कि आप इनसे बचने की, दुखों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और सुखों के प्रति अत्यधिक लगाव आपको होता है, चाहे वो आपके शरीर के स्तर पे हो, चाहे मन के स्तर पे हो, सारे स्तर पे मनसा, वाचा और कर्मणा, हर चीज में आपको सुख और दुख दिखाई देगा, और उसको उसके प्रति तटस्थ भाव आप जब ले आएंगे, तो फिर ये क्लेश, और ये होगा मूल रूप से कहाँ? जब आपकी अविद्या दूर होगी, जब आपके भीतर ये ज्ञान आ जाएगा, मन में ये जागृत एक विचार हो जाएगा कि ये सारी चीजें सब गौण चीजें हैं। तो ये विद्या, ये ज्ञान जब आपको प्राप्त होगा, तभी आप इसके प्रति तटस्थ हो पाएंगे। फिर अगला सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं, 9वां सूत्र, वो कहते हैं स्वरस वाही विदुषोपि अरुणो अभिनिवेश। ये अभिनिवेश क्या है? 9वां सूत्र, 5वां क्लेश जो है, तो उसकी ओर हम अब बढ़ते हैं। तो ये अभिनिवेश क्या है? स्वरस वाही, जो नित्य एक भाव के भाव में हमारे भीतर एक विचार रहता है, जो विदुषोपि, जो विदुषी है, जो ज्ञानी है, उसके लिए भी, और जो अज्ञानी है, जो एक विद्वान है उसके लिए भी, और जो एक अनपढ़ है उसके लिए भी, ये जो भाव है वो कौन सा भाव? स्वरसवाही, अर्थात स्वाही, स्वर स्वाही, मतलब ये देह एक दिन आपका मिटना है, ये मृत्यु का जो भय है ये सभी को होता है, कोई भी मरण नहीं चाहता है। तो ये जो मरण का भाव है, मरण से जो हम दूर होना चाहते हैं, मरण से सब कोई बचना चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता है, सब में जीने की चाह होती है। और जो ये मृत्यु तत्व का डर है मन में, वो सभी में, एक विद्वान है उसके लिए भी, और एक अज्ञान रूपी है उसके मन में भी अरूढ़ है, समारूढ़ है, दोनों के लिए बराबर बराबर है, दोनों में वो बराबर बराबर भाव है। तो इस तत्व को कहते हैं अभिनिवेश। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये
जब हम इनको सादी भाषा में समझते हैं तो सहज हम इनका स्मरण रख पाएंगे। इसलिए इनको जो एक सीधी सादी जो रोजमर्रा की भाषा में उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये जो मरने का भय है, मरने का डर है, वो सभी में होता है और इसको अभिनिवेश करते हैं। लेकिन इस विचार से मुक्ति कब होगी? जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी, ये डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज प्राप्त हो जाएगा कि क्या यहाँ पर भगवत गीता का सार यहाँ पर स्मरणार्थ है, स्मरण कर सकते हैं हम क्या कि ये आत्मा आपकी जो है ये अविनाशी है, इसको ये नित्य है, ये अजन्मा है, ये कभी मरेगा नहीं। ये जो आत्मा है, ये जो चेतन तत्व है, ये कभी नहीं मरने वाला है। तो ये जो देह है वो हम एक जैसे मलिन वस्त्र को रोज हम बदलते हैं, उसी तरह से ये जो देह है ये साधन है, जरिया है, जिसके जरिए हमारी ये यात्रा होती है। हमारा जो आत्मन है, हमारा जो चेतन तत्व है, वो ये यात्रा कर रहा है और ये जो यात्रा में साधन है। तो जैसे हम रोज इन दिवस भर एक कपड़े को धारण करते हैं और फिर उस कपड़े का त्याग कर देते हैं, उस कपड़े को फिर धोने में डाल देते हैं, तो उसी तरह से हमारी आत्मन के लिए ये जो देह है ये वस्त्र की भांति है। और जब इस देह की का कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर हम वस्त्र को बदल देते हैं। तो उसी तरह से ये जो देह है इसका कार्य पूरा हो जाएगा, इसकी उम्र पूरी हो जाएगी, या मृत्यु क्या है? जो ये आत्मन है, ये जो चेतन तत्व है, वो इस देह को क्यों छोड़ता है? जब ये देह इस सृष्टि में जीवन का और निर्वाह नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ भी आपके देह में आघात हो जाए या देह में ऐसी कोई भी घटना हो जाए जिससे कि देह और सस्टेन नहीं कर सकता है, देह और जीवित नहीं रह सकता है, तो फिर ये जो प्राण रूपी आत्मन है, ये जो हमारा चेतन तत्व है, वो इस देह का त्याग कर देता है। सीधी सी बात है। आप कोई भी वस्तु का उपयोग तभी तक करते हैं जब तक उसकी उपयोगिता होती है। अब अगर ये देह आपके आत्मन का साथ और नहीं दे सकता है तो इस आत्मन को ये देह छोड़ना पड़ता है। हम देखते हैं कितनी बार एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर व्यक्ति के प्राण पखेरु हो जाते हैं, तो देह काम करने लायक नहीं रहा, तो इस आत्मन ने इस देह को छोड़ दिया। तो मृत्यु क्या है? ये जब हम समझ जाएंगे कि मृत्यु मात्र इस देह के लिए एक आत्मन को छोड़ने की प्रक्रिया है, नए देह को धारण करने की प्रक्रिया जन्म के रूप में है, तो मृत्यु इस देह के त्याग की प्रक्रिया है। तो उससे फिर भय कैसा? तो ये जो ज्ञान, ये जो मन में एक चेष्टा हो जाएगी, मन में एक समझ आ जाएगी, तो मृत्यु का भय हमारा निकल जाएगा। तो ये कैसे होगा? फिर वही अविद्या जब हमारी दूर हो जाएगी तो फिर हमें ये ज्ञान हो जाएगा। और ये जब ज्ञान हो गया, लेकिन मात्र जानने से नहीं होगा, ये ज्ञान आपके भीतर इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि जब देह त्यागें उस वक्त एक ग्लानि, एक लगाव नहीं शेष रह जाना चाहिए देह की इंद्रियों के प्रति, देह के प्रति, कि अरे मेरा ये भोग करना रह गया, मुझे तो ये भोग करना है। फिर हम उस चीज में अटक जाते हैं, फिर उन चीजों से मोह हमारा छूटता नहीं है। तो इसलिए ये जो देह छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वरसवाही है, और उस प्रक्रिया से हमें मुक्त होना है। उस प्रक्रिया के जो दर्द है, उस प्रक्रिया का जो भय है, मन में चिंतन है, उससे हमें मुक्त होना है। और इस चिंतन को, इस लगाव को, इस देह के प्रति लगाव को, इस देह के छोड़ने की प्रक्रिया के भय को आप अभिनिवेश का रूप कहते हैं। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो जैसे हमारा जो आत्मन है, भगवत गीता में क्या कहा है? यही कहा है कि अजर अविनाशी है हमारा ये देह, हमारा आत्मा। इसको न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु इसको सुखा सकता है, न जल गला सकता है। तो ऐसा ये चेतन तत्व है। उस पुरुष तत्व को हम पहचान ले, उस पुरुष तत्व की, और जो प्रकृति तत्व है उसमें भेद हम जान जाएं, तो फिर सहज इन क्लेशों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो उसका प्रभाव क्या कहा? तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। तो जब हम तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो सहज ये सारे भाव स्पष्ट हो जाएंगे, ये ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, हमारी जो अविद्या है वो दूर होने लग जाएगी, और ये सारे के सारे जो क्लेश हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। मन से हमारा शोक दूर हो जाएगा और सहज सहज इस मार्ग पर हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर महर्षि पतंजलि अगले 10वें सूत्र में कहते हैं, ते प्रतिपसहोया सूक्ष्मा। 10वां सूत्र कहता है, ते प्रतिपसहोया सूक्ष्मा। अर्थात क्या हुआ? अब इन क्लेशों को जब हमें मुक्त करना है तो वो कैसे होंगे, वो सूक्ष्म किस तरह से होंगे? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को प्रतिप्रसव की प्रक्रिया कहते हैं। और ये जो क्लेश त्याज्य है, यहां पर हेया शब्द उपयुक्त हुआ है, ते प्रतिप्रसवया सूक्ष्मा। तो ये हे का अर्थ क्या हुआ? जो छोड़ने योग्य है। तो यहां पर क्या छोड़ना है आपको? क्या त्याज्य है? चित्त के वो भाव, उनका त्याग करना है। और प्रतिप्रसव, जो ये जो पंच क्लेश हैं, उन्हें प्रतिप्रसव करते हुए हमें मंद करना है, छोड़ते हुए, सूक्ष्म करते हुए, और इनको इनको इनसे फिर हमको मुक्त भी होना है। तो ते प्रतिप्रसवया सूक्ष्मा। तो जब हम क्रिया योग करेंगे तो ये जो क्लेश हैं वो सूक्ष्म हो जाएंगे, और जब विवेक ख्याति प्राप्त होगी तो फिर इन क्लेशों से मुक्ति हो जाएगी पूरी रूप से। तो ये जो सूक्ष्म हुए, और फिर जैसे हमने भी देखे थे पहले कि 5 प्रकार हमने देखे थे ना, तो उसमें निर्बीज वाली जो स्थिति है वो भी हमें फिर बाद में प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये क्लेशों को पहले तो हमें कम करना है और फिर दग्ध बीज वाली स्थिति में पहुंचाना है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, इसको प्रतिप्रसव करके, प्रसव मतलब सृजन करने की, उत्पत्ति करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रसव होती है। और प्रतिप्रसव अर्थात लीन करने वाली, विलीन करने वाली, जो अप्रकट करने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रलय वाली स्थिति है, अर्थात जो जो बना था वो वापस उसी चीज में समाहित हो जाए, जहां से उत्पत्ति हुई थी वहां पर ही वो विलीन हो रहा है। तो इन क्लेशों को हमें क्या करना है? प्रतिप्रसव करना है, उनको धीरे धीरे। तो ये जो एक विपरीत दिशा में देखिए, सूक्ष्म होंगे, हेय होगा, और फिर उनका प्रतिप्रसव होगा। तो पहले वो मंद होंगे, क्षीण होंगे, फिर उनका पूरी तरह से दग्धबीज होंगे, और फिर जब ये चित्त पूरी तरह से विलीन हो जाएगा, चित्त हमारी जो संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति में पहुंचेगा, जब मात्र स्व रह जाएगा, जब हमारा चेतन तत्व खुद में स्थापित हो जाएगा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तो उस स्थिति में ये प्रतिप्रसव वाली स्थिति आ जाएगी। ये एक जो रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर, या जहां पर उसका उत्पत्ति स्थान था वहीं पर वो पहुंचकर, और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो वापस एक
और पहुंचेगी जहां पर उसका उन्मुख हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये प्रतिप्रसव की घटना होगी। सूक्ष्म होंगे, खत्म होंगे, निर्बीज होंगे या समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर उनका पूरी तरह से प्रतिप्रसव हो जाएगा। तो ये जो पंचक्लेश है, ते अर्थात पंचक्लेश, यहाँ पर ते का तात्पर्य, क्योंकि ये हम उसके आगे देख रहे हैं, तो उसका अर्थ हो गया ये पंचक्लेश। तो ये पंचक्लेशों का प्रतिप्रसव करना है, उन्हें खत्म करते हुए, सूक्ष्म करते हुए इनका पूरी तरह से विलीन हो जाना है, इनका पूरी तरह से प्रतिप्रसव हो जाना है, ये उद्दिष्ट है। और ये कैसे होंगे? ये क्रिया योग के द्वारा, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, फिर हमारी सबीज समाधि के द्वारा, और फिर निर्बीज समाधि के द्वारा ये जो है पूरी की पूरी घटना घटित होगी। तो ये क्लेशों का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। हम इन क्लेशों को नित्य अनुभव कर सकते हैं। रोजमर्रा की जीवन में ये क्लेश हमारे बहुत स्थान बनाए हुए हैं, बहुत प्रगाढ़ रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इन क्लेशों से मुक्ति ये शुरुआत है। तो एक संकल्प ले लीजिए कि जहां पर भी हम ज्ञान पूर्वक इन क्लेशों को देख सके, उन्हें देखें, उन्हें पहचानें, और फिर पहचान कर उन्हें सूक्ष्म करें, उन्हें खत्म करने की कोशिश करें, और फिर पूरी तरह से उन्हें उनका प्रतिप्रसव कर दें। ये उद्देश्य, ये एक विचार लेकर आज के सत्र को हम समापन की ओर लेकर चलते हैं कि इसे जीवन में हमें प्रतिपल जागरूक रहकर हम इसको कर सकते हैं। एक एक क्षण जब हम अवेयर रहते हैं, जागृत रहते हैं, तो हमें भान होता है, अनुभूति होती है कि हाँ, ये चीज हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ये क्लेश का स्वरूप है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, दिन भर में जो चीज करते हैं, तो देखिए उसको उसका वर्गीकरण कीजिए, उसको अलग अलग कीजिए। देखिए, ये सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, ये दुख से मुक्ति की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हमें मृत्यु का भय हो रहा है, यहाँ पर हम अपने आत्म स्वरूप में और प्रकृति में भेद नहीं कर पा रहे हैं, या ये अविद्या है, ये अज्ञान हमारे भीतर समाया हुआ है, और उसकी अनुभूति होगी तभी उसे उसका दूर होना संभव हो पाएगा। मात्र जानने से कुछ नहीं होगा, उसका अभ्यास, उसको पूरी तरह से भीतर उतारना, ये ही आवश्यक है। और ये होगा तभी आपका योग घटित होने वाला है, उसके सिवा आपका योग घटित नहीं होने वाला है। तो आइए, आशा करता हूं ये क्लेशों के बारे में आपको पूरी तरह से एक संदर्भ की पूरी मन में एक स्पष्टीकरण आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप अवश्य अपने या फिर आपको कुछ इसके अतिरिक्त और लगता है, आपके विचार हैं, तो आप अवश्य कमेंट में लिखिए। फेसबुक पर आप बताएं अवश्य से, या फिर व्यक्तिगत रूप से भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इस तरह से आइए इन क्लेशों को से मुक्त होने की ये यात्रा हमारी सतत हम जारी रखें, ऐसा संकल्प लेते हुए शांति पाठ के साथ आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सक्रिय हिस्सेदारी के लिए, सब सकल कार्यक्रम में आप लोगों की सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभ संध्या। ओम।